हेलो दोस्तों, एसएस लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको 10th क्लास हिंदी बुक का काव्यखंड का चैप्टर 1 राम नाम बिनो बिरथे जगी जन्मा, जिसके कवि गुरु नानक जी हैं, तो मैं आज इस पाठ को समझाने जा रहा हूँ, जो कि इस काव्यखंड का पहला पाठ है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अच्छे से आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक ही वीडियो में मैं आप सबको गुरु नानक जी के बारे में भी और ये जो पाठ है, पाठ में जो 2 पद दिए गए हैं गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया, उसको मैं समझाऊंगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग कवि जो हमारे गुरु नानक जी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कहा जा रहा है कि गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। इनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है, जो अब पाकिस्तान में है। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी को कहाँ हुआ था, तो तलवंडी ग्राम, जो कि कहाँ है, तो लाहौर में है। और उनके जन्म स्थान का नाम क्या था, तो नानकाना साहब, जो कि अब पाकिस्तान में है। तो वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। तो अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो तलवंडी में, लाहौर में, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। तलवंडी, ठीक, लाहौर, जो कि उस समय किस नाम से जाना जाता था, तो नानकाना साहब पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम कालू चंद्र खत्री था और माँ का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। ये भी याद रखना है कि पिता का नाम कालू चंद्र खत्री, माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। पिताजी को कहा जा रहा है कि इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम किया, यानी प्रयत्न किया, कोशिश किया, किंतु इनका मन भक्ति की ओर अधिकाधिक झुकता गया। कहने का मतलब ये हुआ कि जो गुरु नानक के पिताजी थे कालू चंद्र खत्री, तो ये व्यापारी थे, तो ये भी सोचे कि मैं इनको क्या करूं, व्यवसाय में लगा दूं। लेकिन गुरु नानक जी का मन जो है व्यवसाय में नहीं लगता था, इनको भक्ति करने में जो है इनका मन लगता था। तो आगे जाकर के ये क्या करते हैं, तो भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो कहा जा रहा है कि इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया, वर्णाश्रम व्यवस्था, कर्मकांड पर विरोध करके निगुरु ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। कहने का मतलब कि जो वर्ण व्यवस्था, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 तरीके के जो वर्ण होते हैं, जो कर्मकांड यानी कि जो बाहरी बाह्य आडंबर होते थे, उन सबका इन्होंने क्या किया, विरोध किया। और ये निर्गुण ब्रह्मा के जो है, यानी निर्गुण जिसको मतलब कि ईश्वर को निराकार मानना, वो मानने वाले ये संत बने। उसके बाद कहा जा रहा है कि गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक की यात्रा की। व्यापक देशाटन मतलब कि गुरु नानक जो है पूरे देश का भ्रमण किया, मक्का मदीना भी ये गए, ठीक, जो तीर्थ स्थल है मुसलमानों का, वहां तक भी ये गए। उसके बाद कहा जा रहा है कि जो मुगल बादशाह, सम्राट मुगल बादशाह बाबर था, उससे भी इनकी भेंट होती है। तो ये भी बात आप लोग याद रखिएगा कि गुरु नानक की भेंट जो है किससे होती है, तब मुगल बादशाह और बाबर से भेंट होती है। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तक किया, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो गुरु नानक जी थे। ठीक, गुरु नानक ने पंजाबी के साथ साथ हिंदी में भी कविताएं लिखी, ये भी एक ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा कि गुरु नानक ने किस भाषा में कविताएं लिखी, तो पंजाबी और हिंदी में। कहा जा रहा है कि उन्होंने हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल किया। इनके शक्ति और विनय के पद बहुत मार्मिक है। इनके दोहों में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गुथे हैं जिस जैसे कबीर की रचनाओं में, लेकिन इन्होंने उलटवासी शैली नहीं अपनाई। इनके उपदेशों में अंतर्गत गुरु के महता, संसार की क्षणभंगुरता, ब्रह्मा की शक्ति, सर्वशक्तिमता, जबकि महिमा, ईश्वर की सर्वव्यापकता आदि बातें मिलती है। यानी इनकी रचनाओं में जो है उनका गुरु का महत्ता हो गया, गुरु की जो सर्वशक्तिमत्ता हो गया, महिमा हो गया, ईश्वर की महिमा, ये सारी चीजें इनको मिलती है। कहा जा रहा है कि इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 ईस्वी में किया, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये याद रखिएगा कि सिखों के पहले गुरु कौन थे, तो हमारे गुरु नानक जी थे। और कहा जा रहा है कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे, तो हमारे गुरु अर्जुन देव थे, जिन्होंने क्या किया कि गुरु नानक की जो रचना थी, तो उनकी रचना को जो गुरु ग्रंथ साहिब नाम से जो है 1604 ईस्वी में प्रकाशित किया। और गुरु नानक की रचनाएं कौन कौन सी थी, तो जपू जी हो गया, आशा दीवार हो गया, रहीरास हो गया और सोहिला हो गया। कहते हैं कि सन 1539 ईस्वी में इन्होंने वाह गुरु कहते हुए अपने प्राण त्यागे थे।
यानी कि जो हमारे गुरु नानक है इनका निधन 1539 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म जो है 1469 ईस्वी में हुआ था। तो ये दोनों चीजों को याद रखना कि 1469 में जन्म हुआ था और 1539 में इनका निधन हुआ था। ठीक, इसके बाद कहा जा रहा है गुरु नानक जी के बारे में, आगे कहा जा रहा है इनके कुछ रचनाओं से संबंधित बातें दी गई है। जैसे कहा जा रहा है कि निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि हैं। कहा जा रहा है गुरु नानक कैसे कवि हैं, तो निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक जो गुरु नानक है हमारे, वो निर्गुण भक्ति धारा के एक कवि माने जाते हैं। पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में रचित इनके पद सरल सच्चे हृदय की भक्ति भावना में डूबे उद्गार है। इन पदों में कबीर की तरह प्रखर सामाजिक विद्रोह भावना भले ही न दिखाई पड़ती हो, किंतु धर्म उपासना के कर्मकांड मूलतः सांप्रदायिक स्वरूप की आलोचना तथा सामाजिक भेदभाव के स्थान पर प्रेम के आधार पर सहज सद्भाव की प्रतिष्ठा दिखाई पड़ती है। नानक के पद वास्तव में प्रेम एवं भक्ति के प्रभावशाली मधुर गीत है। यहाँ नानक ने ऐसे दो महत्वपूर्ण पद प्रस्तुत किए हैं। तो दो महत्वपूर्ण पद कौन कौन से हैं, तो जैसे प्रथम पद में कहा जा रहा है कि गुरु नानक के जो प्रथम पद है उसमें बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल दिया। यानी प्रथम पद में जो गुरु नानक है वो क्या करते हैं कि जो हमारे सच्चे हृदय से जो है ईश्वर की भक्ति है उसको जो है उस पे मतलब कि हमें अमल करने के लिए जोर देते हैं। ये बाहरी जैसे वेशभूषा हो गया, पूजा पाठ हो गया, कर्म कांड हो गया, उस पर ध्यान देने की बात नहीं कहते हैं। फिर कहते हैं कि द्वितीय पद में सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण से निर्मलता हासिल करने पर जोर देते हैं। द्वितीय पद में क्या कहते हैं कि जो सुख दुख का हम लोग सामना करते हैं, सुख दुख में उदासीन रहते हैं, तो उसके जो है निर्मलता हासिल करने के लिए जो हमें कवि प्रेरित करते हैं दूसरे पद में। और उसके बाद कहा जा रहा है कि संत कवि गुरु की कृपा प्राप्त कर इस पद में गोविंद से एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं। यानी इस पद में जो है वो हमारे कवि जो है गुरु नानक वो ये सोचते हैं कि हम अपने ईश्वर में या गुरु में मिल जाए और अपने अपने ईश्वर को आराध्य को जो गोविंद को हम पालें। तो पहला पद में क्या किया गया है कि भारी वेशभूषा बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ इस सब का मनाही किया गया और ईश्वर को जो है राम को जो है सच्चे हृदय से जो याद करने की बात की गई। और दूसरे पद में जो सुख दुख का हम लोग सामना करते हुए उदास रहते हैं तो उससे बचने का और प्लस में हमें ईश्वर से को प्राप्त करने के बारे में बताया गया है। तो ये गुरु नानक जी के बारे में था। अब हम लोग चलेंगे जो पाठ दिया गया हमारा उस पे। तो पहला जो हमारा पद जो है वो उसका नाम क्या है, तो राम नाम बिनो बिरथे जगी जन्मा। ये पहला पद का शीर्षक है। ठीक, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। तो अब हमको इसका अर्थ एक एक लाइन बाय लाइन समझना है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। कहा जा रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। कहा जा रहा है कि राम नाम, जो राम जी का नाम है, और बिनु, बिनु मतलब क्या होगा, बिना। ठीक, बिरथे मतलब क्या होगा, बिरथे मतलब होगा हमारा कि व्यर्थ है। जगी जन्म यानी जग में जन्म लेना। कहा जा रहा है गुरु नानक जी के द्वारा कि राम नाम के बिना जो है इस जग में हमारा नाम हमारा जन्म लेना क्या है, व्यर्थ है। यानी ईश्वर का अगर हम उपासना नहीं करेंगे, ईश्वर का नाम नहीं लेंगे, तो हमारा इस जग में इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। कहा जा रहा है कि बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे बिखु नावे निहफल मटी भ्रमना। कहा जा रहा है कि बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे निहफुल मटी भ्रमना। कहा जा रहा है कि हम विष को खाते हैं। बिखु मतलब क्या होगा, विष। विष को हम खाते हैं। ठीक, विष को हम विष बोलते हैं। और उसके बाद कहा जा रहा है कि बिनु नावे हम क्या करते हैं कि बिनु नावे निहफल मटी भ्रमना। हमने क्या किया कि विष को जो है मतलब कि हम जो है क्या करते हैं कि विष के समान बोलते हैं, विष को खाते हैं। और हमारा जो मतलब कि हम जो मति है, मति जो हमारा वो है वो भ्रमित हो चुका है, हमारा मति जो है मरा चुका है। ठीक, उसके बाद कहते हैं कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखारे संध्या कर्म निकाल करे। हम क्या करते हैं कि समय से सांझ के समय में जो है पुस्तक को पढ़ रहे हैं, पाठ को पढ़ रहे हैं, व्याकरण को पढ़ रहे हैं, हर चीज संध्या को समय निकाल करके संध्या में जो है पूजा पाठ कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद कहा जा रहा है कि
बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरे। कहा जा रहा है कि बिनु गुरु शब्द और बिना गुरु शब्द के मुक्ति कहाँ, बिना गुरु के आचरण के, बिना गुरु का वर्णन किए हमें मुक्ति कहाँ मिलेगा। प्राणी राम नाम बिनु अरुझि मरे, और जो प्राणी है राम नाम के बिना जो है मतलब कि वो उलझ करके इस संसार में मर जाएगा या रह जाएगा। अरुझि मरे मतलब होगा कि उलझ करके संसार में, इस संसार को उसमें मतलब कि मर जाना या खुद के शरीर को त्याग देना। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि अगर हम नाम का, गुरु का नाम नहीं करेंगे, गुरु का उच्चारण नहीं करेंगे, तो गुरु शब्द के बिना जो है या ईश्वर के शब्द के बिना जो हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। और जो हम प्राणी है, मनुष्य, तो राम नाम के बिना जो है इस भव सागर पे जो हम उलझ करके रह जाएंगे, उलझ करके मर जाएंगे। हम क्या करते थे, दंड कमंडल सीखा, हम दंड हाथ में लिए हुए, कमंडल लिए हुए हैं, पगड़ी बांधे हुए हैं, सूत धोती, सूता पहने हुए हैं, धोती पहने हुए, तीर्थ गमन अति भ्रमण करे। और तीर्थ जो है मतलब कि तीर्थ जो हमारा स्थल है उसका भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक। माला पहने हुए हैं, शिखा पहने हुए हैं, हाथ में डंडा लिए हुए, हम अपना घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन कवि के द्वारा कहा जा रहा है कि राम नाम बिनु शांति न आवे, जपि हरि हरि नाम सु पारी परे। यानी राम नाम के बिना फिर भी हम कितना भी तीर्थ स्थल का भ्रमण कर ले, घूम ले, लेकिन नाम नाम के बिना जो हमें शांति कभी नहीं मिल सकती। हमें प्रभु ईश्वर का जो है नाम को जपना ही है, ठीक। हमें उनके नाम जप के ही हमें जो है शांति मिल सकती है। फिर कहते हैं कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, और हम क्या किए हैं कि अपने जटा को बढ़ाए हुए हैं, बाल को बढ़ाए हुए हैं, मुकुट उस पे लगाए हैं, भस्म लगाए हैं, और वसन छोड़ी तन नग्न भया, और वस्त्र को हम लोग छोड़ करके जो है अपने शरीर को जो है नग्न कर दिए, नंगा कर दिए हैं। ये सारे बाह्य आडंबर कार्यों को हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर को सच्चे मन से जो याद नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये सारे काम कर रहे हैं, जटा बढ़ा चुके हैं, भस्म लगाए हैं, ठीक, वस्त्र नहीं पहना, बिना वस्त्र के नग्न है। जेते जियत जंत जल थल महिअल जत्र अजत्र तत् तु शरब जिया। और जिधर उधर जो है, इधर उधर जो है कैसे भी हम लोग जीव जंतु जो वो जी रहे हैं, ठीक। और मतलब कि इस जगत में, इस संसार में, इस धरती पे हम यहाँ तहाँ जो है कैसे भी भ्रमण करके जी रहे हैं, काट रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि गुरु प्रसादी राखिले जन को हरिरस नानक झोली पिया। यानी कहा जा रहा है यहाँ पे कि गुरु प्रसादी राखिले जन को हरिरस नानक झोली, नानक झोली पिया। मतलब गुरु कह रहे हैं, गुरु नानक कहते हैं कि लेकिन गुरु के शब्द के बिना जो है, गुरु के शब्द के बिना जो है हम इस संसार में जो है मतलब कि मुक्ति नहीं पा सकते हैं, मोक्ष नहीं पा सकते। तो हमें गुरु को जो सच्चे हृदय से जो याद करना चाहिए, हमें ये बाहरी कार्य को, बाहरी आडंबरों को छोड़ देना चाहिए, ठीक। तो ये पहला पद का अर्थ था। आप सभी लोग जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट में जरूर बताइएगा। ये समझ में नहीं आया कि आया समझ में आप लोगों को। इसके बाद अब हम लोग दूसरे पद की ओर बढ़ेंगे। तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने। दूसरा जो शीर्षक हमारा है पद का, उसका क्या है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो इसमें कभी कभी गुरु नानक जी के द्वारा कहा जा रहा है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरु भयस नहीं, जाके कंचन माटी जाने। कहा जा रहा है कि जो नर जो है, यानी जो मनुष्य जो है नर, वो दुख में दुख नहीं मानता है, ठीक। जो नर मतलब कि दुख में दुख नहीं मानता है, ठीक। जो मनुष्य जो है स्नेह हो गया, जो मनुष्य जो है भय हो गया, उसमें मतलब कि उसके पास नहीं है। और जो सोना हो गया, सोना को वो माटी के समान समझता है। मतलब कहा जा रहा है कि संत कवि जी के द्वारा कि जो मनुष्य जो है दुख में दुख को नहीं मानता है, जिसके पास स्नेह और भय नहीं है, और वो मतलब कि सोने को भी, यानी कंचन मतलब क्या होगा, सोना, सोना को भी जो वो माटी के समान समझता है। इसके बाद कहा जा रहा है कि नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमान ना, हर्ष शोक ते करे नियारो, ना ही मान अपमान। उसके बाद कवि जो हमारे गुरु नानक है वो कहते हैं कि जो मनुष्य निंदा और स्तुति से प्रभावित नहीं होता है, मतलब कि अगर उसकी निंदा किया जा रहा है, उसकी स्तुति किया जा रहा है, उससे वो प्रभावित नहीं होता है। और जो मतलब कि लोभ मोह और अभिमान से परे हो, जो लोभ हो, जो मोह हो, जो अभिमान है, उससे वो अगर परे भिन्न है, तो उसको कहा जा रहा है ये हर्ष शोक ते रहे नियारो। और जो हर्ष यानी खुशी हो गया, जो विषाद यानी दुखी हो गया, उससे वो प्रभावित नहीं होता है। तो कहा जा रहा है कि नहीं मान अपमान। और ऐसे लोग जो मान अपमान को भी मतलब कि सम्मान नहीं देते हैं, जिनके लिए मान अपमान भी सम्मानित नहीं है, मान अपमान भी उनके लिए कुछ नहीं है,
तो उन लोगों को कवि कहते हैं ते आस आस आशा मनसा सकल त्यागी के जगते रहे निराशा। तो ये लोग अपने जो है मनुष्य लोग जो अपने आशा को भी त्याग दिए हैं, अपने सांसारिक जो विषय वासनाएं हैं या अनासक्त है उसको भी मतलब कि त्याग चुके हैं ये लोग। तो काम क्रोध जेहि परसे नाहिन तेहि घाटा ब्रह्म निवासा। तो और ये लोग जो है काम क्रोध को जो छोड़ दिए हैं, काम क्रोध को जो है मतलब कि काम क्रोध को नहीं छोड़ते हैं, हर चीज को छोड़ दिए, काम हो गया क्रोध हो गया उसको नहीं छोड़े हैं। और ये अपने शरीर को जो ब्रह्म को जो है वो लोग निवास नहीं किए। यानी अगर जो काम क्रोध को नहीं छोड़ेगा, काम क्रोध जेहि पर से, यानी जो काम क्रोध को नहीं छोड़ेगा ते घट ब्रह्म निवास, तब तक जो है उनमें जो हमारे ब्रह्म जी है वो निवास नहीं करेंगे। इसके बाद कहते हैं कि गुरु कृपा जेहि नर पे कान्ही तिन्ह यह जुगति पिछानी नानक लीन भयो गोविंद सो पानी जो संग पानी। इसके बाद कहा जा रहा है कि जिस नर या मनुष्य में, जिस नर या मनुष्य में गुरु की कृपा होगी या गुरु की कृपा किया जाए और उनमें यह युक्ति बहुत अच्छे से आई होगी। यानी कहा जा रहा है कि गुरु कृपा जेहि नर पे कान्ही तीन यह जुगति पिछानी, यानी जो मनुष्य जो है, जो इंसान अगर गुरु पर मतलब कि जो मतलब कृपा किया जा रहा है तो वो इंसान पर जो यह युक्ति जो बहुत अच्छे से उसको समझ में आई होगी या उसको वो पहचान गया होगा। इसके बाद कहा जा रहा है कि नानक लीन भयो गोविंद सो जो संग पानी संग पानी, यानी नानक जो है, गुरु नानक जो है गोविंद में लीन हो जाते हैं। यानी जो हमारे गुरु गोविंद, जो गुरु नानक है वो कहते हैं गोविंद यानी ईश्वर जो उसमें लीन हो जाते हैं, जैसे पानी के साथ पानी को मिलाया जाता है या पानी के साथ पानी जैसे संग में मिला रहता है, तो उसी प्रकार जो है हमारे गुरु नानक जी वो ईश्वर में लीन हो जाते हैं। तो ये दूसरा पद का हमारा अर्थ था। तो आई होप जो है आप सभी लोगों को ये दोनों पद का अर्थ समझ में आया होगा। आप सभी लोगों को अगर ये नहीं समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को जो है 2-3 बार अवश्य चला के देखिएगा, तो आप सभी लोगों को जरूर जो है ये समझ में आएगा। और अगर आप सभी लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा और साथ में कमेंट भी कीजिएगा कि आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबको इस पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कराऊंगा। तो आप सभी लोग हमारे चैनल से जो अवश्य जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।